आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और हाजिर हूं 5 मिनट में 1 बजे तक की खबरें लेकर। भारत और चीन की सेनाओं के बीच ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर पर फिर झड़प हुई है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी जवानों को खदेड़ दिया। ऐसे में एक बार फिर बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। अब इसी मसले पर भारत चीन को बैठक में सबूत देगा कि किस तरह चीन एक बार फिर अपना वादा तोड़ रहा है। पेंगोंग इलाके के पास स्थिति को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर तक ये काफी बिगड़ सकती है। न्यायपालिका के खिलाफ ट्वीट करने के लिए दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। अगर प्रशांत भूषण जुर्माना नहीं भरेंगे तो उन्हें 3 महीने तक जेल हो सकती है और 3 साल तक उनकी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। ₹1 का जुर्माना प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक जमा करना है। फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने कहा कि अदालत के फैसले जनता के विश्वास और मीडिया की रिपोर्ट से नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच सिवनी जिले के सुनवारा गांव में वेनगंगा नदी पर स्थित करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल पानी में बह गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पुल 1 महीने पहले ही शुरू हुआ था। अभी इसका औपचारिक उद्घाटन होना बाकी था। लोगों ने उद्घाटन से पहले ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया था। टूटे हुए पुल का एक वीडियो भी सामने आया है। दस्तावेजों के अनुसार ये पुल 3 करोड़ 7 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था। पुल निर्माण का कार्य 1 सितंबर 2018 को शुरू हुआ। निर्माण होने की तय तारीख 30 अगस्त थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 11वां दिन है। इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से 3 दिन से सीबीआई मैराथन पूछताछ कर रही है। चौथे दिन भी उनसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा सीबीआई ने सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खान की संपत्ति को लेकर मुकदमे के पक्षकार और उनके बेटे काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने हीरे जवाहरात से जड़े हुए नवाब के सिंहासन के गायब होने का आरोप लगाया है। नवेद मियां के मुताबिक बाजार में उस सिंहासन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। सिंहासन के गायब होने पर नवेद मियां ने कहा कि ये सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये नेशनल ट्रेजर है, यानी देश की विरासत है। केंद्र सरकार की वित्तीय हालत काफी खराब है। देश का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 7% पर पहुंच जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट के अनुसार इससे तय सरकारी योजनाओं के बजट में भी कटौती की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार आयकर और जीएसटी संग्रह में भी इस साल गिरावट आई है। गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कोरोना संकट ने हालत बेहद खराब कर दी है। अडानी समूह ने आखिरकार मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी MIAL में 74% हिस्सेदारी खरीदने का सौदा कर लिया है। इस बारे में सूत्रों के हवाले से खबरें काफी पहले चल रही थी। अब समूह ने एक बयान में इसकी पुष्टि कर दी है। इस सौदे के साथ अडानी निजी क्षेत्र की भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर हो जाएगी। अडानी समूह को पहले ही देश में PPP मॉडल के तहत 6 एयरपोर्ट का अधिकार मिला है। सुरेश रैना के IPL छोड़कर चले जाने से चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक N श्रीनिवासन बहुत नाराज हैं। उन्होंने साफ किया कि रैना के इस तरह जाने से सभी हैरान हैं, लेकिन धोनी ने सब संभाल लिया है। श्रीनिवासन ने कहा कि उन्हें लगता है कि सुरेश रैना वापस नहीं आना चाहेंगे। सीजन शुरू नहीं हुआ है और उन्हें एहसास होगा कि वो क्या खो रहे हैं। IPL 2020 से पहले किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी निकोलस पूरन शानदार फॉर्म में हैं। निकोलस पूरन ने कैरिबियाई प्रीमियर लीग यानी CPL में अपने T20 करियर का पहला शतक जमाया है। उनके इस शतक से गयाना एमेजन वॉरियर्स ने खराब शुरुआत से उबरकर टूर्नामेंट में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को 21 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट से हराया। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर चैडविक बोसमैन का निधन 29 अगस्त को हो गया है। चैडविक बोसमैन 43 साल के थे और उन्हें कैंसर था। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के मुताबिक उनकी ट्विटर हैंडल से किया गया आखिरी ट्वीट अब तक का सबसे ज्यादा लाइक किया गया ट्वीट बन गया है। यह ट्वीट उनके निधन के बाद उनकी फैमिली की तरफ से किया गया। चैडविक बोसमैन के अकाउंट से किए गए इस ट्वीट को अब तक 70 लाख बार लाइक किया जा चुका है, जबकि 31 लाख लोगों ने इसे रीट्वीट किया है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरमको ने किंगडम में उत्तरी हिस्से में 2 नए तेल और गैस के सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरमको ने किंगडम के उत्तरी हिस्से में 2 नए तेल और गैस के भंडार खोजे हैं। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने आधिकारिक प्रेस एजेंसी के जरिए ये जानकारी दी है। तो ये थी 1 बजे तक की बड़ी खबरें। दिन भर की बड़ी खबरों का बिना शोर शराबे के सटीक एनालिसिस सुनने के लिए हमारा शाम का न्यूज पॉडकास्ट सुनिए दिन भर शाम 7:30 बजे। अब अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं
आज तक रेडियो।